हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ यार। आज मेरे पास जो गेस्ट है, शी इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। प्लस साथ में शी इज बीन माई स्टूडेंट और शी इज ऑल्सो माई इंस्पिरेशन। तो जब भी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा डाउनवर्ड जा रहा होता है, आई जस्ट थिंक अबाउट हर कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करती, बिकॉज इन हर पर्सनल लाइफ शी इज हैड like she's fighting on so many fronts and still she has this grace on her face. Always I've seen that, and she really inspires me a lot. So I welcome Rupal to the podcast. Rupal, कैसे हो आप? एक साल हो गया लगभग हमें पॉडकास्ट लास्ट जब आप आए थे, और उस टाइम आपने क्लियर किया था एकदम नया नया क्लियर किया। आप एसीसी मेंबर शायद उस टाइम पे बने थे। Exactly 1 year. एंड I just completed my 1 year in my organization yesterday only. So I did the अरे last. दैट इज सो गुड यार, दैट इज सो गुड। तो यार इस तरह के पॉडकास्ट अगर आपको देखने पसंद है तो भाई हमको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वाले वीडियो को तो खूब सारा शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर देयर इज द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज, यू नो, शी इज द एपिटोम ऑफ रेजिलियंस। और अपने मतलब अपनी लाइफ में तुम कैसे लड़ सकते हो और लड़ के आगे बढ़ सकते हो ना, यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस पर्सन। सो रूपल, लास्ट टाइम आपका पॉडकास्ट किया था हमने, आपकी पूरी जर्नी जानी थी। उस पॉडकास्ट को मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, बच्चे चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। छोटा सा एक बता दो कि व्हाट हैज बीन योर जर्नी इन अ वेरी शॉर्ट, लाइक दो दो तीन मिनट में, क्या कैसा जर्नी रहा है फ्रॉम, आई थिंक आप सीए कर रहे थे, देन यू केम इनटू दिस। हाँ, तो थोड़ा सा एक दो मिनट का बता दो, जो लोग हमारे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। So basically, I started with my CA journey right after my schooling. So I did my graduation along with my CA, and IPCC में कुछ attempts लगे, but then I cleared. I completed my articleship, and post that जब मेरा final attempt था, so COVID came and the exams are not happening. So I was in a state कि बहुत time waste हो रहा है, I'm not doing anything in life right now. And then certain attempts आए, but वो offline थे, so parents were not comfortable sending me in that situation. So that is when I came across a revision video only. I was doing a revision video for CA and also for my finals, and I came across Neeraj Arora sir's video where he was talking about Okay. ACA. And then I started my research. I connected with a lot of people on Instagram and LinkedIn, and then I switched to ACCA. So that is how the journey began for me, and during COVID only. So Okay. I got some exemptions based on my ACCA, and कितने then एग्जामिशन मिल गए थे आपको? I think 6 or 7, I don't remember, but 6, 7 at exam. ठीक है। I gave rest of the exams, and then मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट थी. So right after my exams were done, I got my membership last year only. राइट, ठीक है। सो आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई, फिर आपको एग्जेम्पशंस मिले, देन यू मूव टू एसीसीए। अच्छा ये बताओ, उसके बाद आपने जॉब ज्वाइन कर लिया था, राइट? एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी जहां पर आपने Right. ऑलरेडी शुरू कर दिया था। तो राइट आफ्टर दैट उसके बाद एक साल, मतलब उस जॉब को आपने शायद एक साल किया, और उसके बाद फिर यू Years और years करा है मैंने 2 years, 2 साल आपने उसको किया था। Right. 2 साल आपको, 2 years। और उसके बाद फिर देन वंस यू बिकेम एन एसीसीए मेंबर, तो उसके बाद आपको थोड़ा, मतलब लोग डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। तो एज एन एसीसीए मेंबर जॉब मिलने में कितना टाइम लगा, एंड कैसे मिली जॉब? Okay, so I cleared in March and then April में रिजल्ट आया. So मैंने काफ़ी डेडिकेटेडली 1.5 months तो अपने रिज्यूमे बिल्डिंग पे ही लगाया है. So ठीक है। सो अभी ये बताओ कि जैसे आप एसीसीए बन गए, राइट? तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली पीपल स्टार्ट टू ट्रीट यू डिफरेंटली। तो फिर क्या किया आपने? और 2 जगह आपकी जॉब भी लगी थी, एंड देन उसके बाद आपने एक जगह पर चूज किया, एंड देन यू आर कैरिंग ऑन विद इट, एंड कैसा चल रहा है? तो पहले तो ये बताओ कि व्हाट डिड यू डू आफ्टर बिकमिंग एसीसीए सो दैट यू गॉट अ जॉब, कितना टाइम लगा उसमें? okay. So I cleared in March attempt in 2024 and then April में रिजल्ट आया. Then I took some time for my resume building. मतलब मैंने 1-1.5 महीना अच्छे से लगाया, बट मैं साथ साथ अप्लाई कर रही थी.
बट बट क्या जहाँ मेरा मेन रेज्यूमे फोकस बिल्डिंग था, में क्या कर रहे थे आप? मतलब मैंने एटीएस के अकॉर्डिंग डिफरेंट रिज्यूमेस बिल्ड करे, ऑडिट प्रोफाइल्स के लिए अलग टैक्स, मतलब मेरा फोकस वाज टुवर्ड्स टैक्स ओनली। टैक्स सो पे था? मैंने अलग अलग रिज्यूमेस बनाए, देन ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी बनाए डिपेंडिंग ऑन देयर हम्म। जेडीज। आई अटेंडेड सम वर्कशॉप्स आल्सो फॉर अच्छा। रिज्यूमे बिल्डिंग। या ओके, सो तो ये भी करना है बच्चों को। हाँ, तब हाँ जी। मैंने मतलब ऐसे कहीं कहीं अप्लाई करा, बट जहाँ मेरा फोकस था वो मैंने बाद में ही अप्लाई करना शुरू करा, पोस्ट जब मुझे आई वाज सेटिस्फाइड विद माय रिज्यूमे। सो समवेयर ऐसे जून के अराउंड मैंने अप्लाई किया होगा, एंड बाय जुलाई एंड आई थिंक आई हैड जुलाई, टू तो ऑफर्स, मतलब एक क्योंकि मैंने महीने के अंदर जुलाई अप्लाई और करना आपने स्टार्ट भी अगस्त, किया नहीं? हाँ मतलब जुलाई अगस्त के अराउंड हो गया था, ठीक क्योंकि है। सितंबर एंड में आई ज्वाइन, एंड 2 मंथ्स का हाँ, मेरा नोटिस पीरियड था। जब हमने सो लास्ट रफली, हमने बात करी थी पॉडकास्ट पे, तब यू वर अबाउट टू ज्वाइन। तो यस बट आपके यस पास ईवाई से भी ऑफर था एंड एक्सेंचर से भी ऑफर यस था? यस। हाँ, सो ठीक है। मैंने एक्चुअली में वही 2 मेन इंटरव्यूज दिए। ठीक है। सो अ, मतलब मेरा रिज्यूमे वो सिलेक्टेड, आई थिंक सो, इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन वही टैक्स प्रोफाइल, क्योंकि दोनों में मेरा जो सिलेक्शन हुआ था सेम प्रोफाइल के लिए हुआ था फॉर यूएस टैक्सेस, जिसका ना मेरे को थियोरेटिकली कोई एक्सपीरियंस था और ना प्रैक्टिकली अच्छा, था। दोनों में सो आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं, बट स्टिल यू बैग्ड द हाँ, ऑफर। मतलब यूएस टैक्स का एक्सपीरियंस नहीं था, बट आई हैड वर्कड इन इंडियन टैक्सेशन, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन, और मैंने एसीसीए में यूके टैक्स ही लिया था, एडवांस टैक्स अपना सब्जेक्ट, प्रोफेशनल ओके। एग्जाम। सो ओके। दैट वाज द बेसिस। अच्छा, आपने एटीएक्स किया था, कितने मार्क्स थे आपके एटीएक्स में? एटीएक्स में आई थिंक 69 थी, ऐसी कुछ थे, मुझे अरे याद दैट्स दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो अब ये बताओ कि व्हाट हैज बीन द लर्निंग पोस्ट जॉइनिंग एक्सेंचर? आपने एक्सेंचर ज्वाइन किया, राइट? ऑफर फ्रॉम ईवाई एंड एक्सेंचर, आपने एक्सेंचर ज्वाइन किया। व्हाट हैज यस। बीन द लर्निंग पोस्ट जॉइनिंग एक्सेंचर? कैसा कल्चर है एक्सेंचर का? और लाइक अभी क्या, व्हाट आर द, व्हाट इज इट दैट यू थिंक नाउ दैट यू ऑलरेडी कंप्लीटेड 1 ईयर? सो अभी क्या प्लान्स हैं? लाइक कंसिडरिंग मैंने आपको बताया कि यूएस टैक्स इज वेरी न्यू टू मी इन हम्म। टर्म्स ऑफ theory also और practically भी, राइट। I've not worked राइट। in US taxation, so बहुत ज़्यादा learning experience है मेरा यहाँ पर, because everything is new to me, and as far as culture is concerned बहुत collaborative है Accenture का culture, मतलब everybody works like in a team, ऐसा कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स वाला भी नहीं है, एंड नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लर्निंग भी बहुत है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मतलब अगर वर्कलोड है सो दैट इज बैलेंस्ड विद फ्लेक्सिबिलिटी जब अच्छा। वर्कलोड थोड़ा कम रहता है। सो और मतलब एक्सपोजर भी बहुत है, हाल में लर्निंग एक्सपोजर। कितने महीने ऐसा हुआ है कि आपने 8 आवर्स काम किया है, कितने महीने आपने 8 आवर्स के बियॉन्ड काम किया है? मेरा 9 आवर्स का शिफ्ट है वैसे। 9 आवर्स सो की शिफ्ट है, तो वो 9 आवर्स उतना ही का, रहता है कि नहीं मतलब क्वार्टर क्लोज में वो स्ट्रेच भी होता है, ट्वेल्व वो थर्टीन स्ट्रेच आवर्स होता है? फोर्टीन नहीं, वो आवर्स तो हाँ। हर जगह ही, हाँ, एवरीवेयर दैट इज, सो मेरे भी रोल बट में क्वार्टर और एनुअल क्लोज में। हाँ मतलब वो तो फाइनेंस रोल में आई थिंक सब में हाँ, यही रहता फाइनेंस ही रोल है, में। बट बट द जब बेटर पोस्ट थिंग इज क्लोज, फाइनेंस के अंदर कम से कम सेल्स का वो टारगेट का वो नहीं रहता कि इतना पूरा नहीं हुआ, राइट पूरा नहीं हुआ। वो टारगेट राइट वाला राइट। जो सेलिंग वाला काम है उससे तो मच बेटर है। हाँ, प्लीज गो ऑन। सो बट क्वार्टर क्लोज के बाद वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, जब वर्कलोड कम है तो ऐसा नहीं होता कि यू हैव टू सिट फॉर ऐसे 9 आवर्स आपको बैठना ही है, वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, आपको बस मतलब इन जनरल ऑल्सो क्लोज के टाइम पे भी ऐसा नहीं है, वो नहीं हो रही, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, माइक्रो मेरी टीम में मैनेजमेंट तो नहीं नहीं है। है। हाँ नहीं है, सो बट बस ये पता है कि ये हमारे टारगेट्स है फॉर द डे या फॉर द वीक, तो वो आप हम्म। अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करो। बट अभी तो मतलब एक्सेंचर के अंदर क्या, किस तरह का ग्रोथ आपको दिख रहा है? क्या लेवल्स हैं एक्सेंचर के अंदर? अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे अभी आप जिस लेवल पर हो, से कोई एसीसीए करके 5 से 10 साल में एक्सेंचर में रहकर कहाँ तक पहुंच सकता है?
मतलब कंसिडरिंग जितना अभी मुझे टाइम हुआ है तो जैसे एक्सेंचर में हायरार्की में एक लेवल पे देयर आर 3 सब लेवल्स। सो अच्छा। हाँ, राइट। सो आपकी सब लेवल मूवमेंट होती है एवरी ईयर, बट देन आपका जो हायरार्की मूवमेंट रहता है, जैसे अभी आई एम एज अ टैक्स एनालिस्ट, सीनियर टैक्स एनालिस्ट के लिए दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड। सो पोस्ट आपका सब लेवल मूवमेंट्स विद इन 3 इयर्स आप नेक्स्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। सो अच्छा। और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत वो नहीं है, देयर इज नो रिजिडिटी कि अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने काम से तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपोजर नहीं मिल सकता। देयर इज अ लॉट टू लर्न, अच्छा, आप और वो भी रोल्स में जा लिमिटेशन नहीं सकते है। हाँ, और रोल्स का भी है, यू कैन स्विच विद इन रोल्स ऑल्सो, मतलब लोग करते हैं एक्सेंचर में, आई हैव हर्ड दे हैव चेंज्ड फ्रॉम टैक्स टू सम अदर प्रोफाइल ऑल टुगेदर। हो। राइट, राइट, राइट। ठीक है। और हायरार्की फिर सीनियर टैक्स एनालिस्ट, और उसके बाद फिर उसके देन ऊपर देयर इज टैक्स स्पेशलिस्ट, देन देयर स्पेशलिस्ट है, इज, देन देन आई थिंक देयर इज मैनेजर रोल। मैनेजर रोल है, उसके ऊपर फिर वाइस प्रेसिडेंट, एवीपी और वीपी रोल रोल है। ठीक है। सो दैट इज द हायरार्की एट एक्सेंचर, है ना? तो आई थिंक स्पेशलिस्ट, अगर मैं देखूं एक्सेंचर का और बिग फोर का मैनेजर देखूं, तो सेम लेवल होगा। राइट, राइट, राइट। सेम लेवल होगा स्पेशलिस्ट और मैनेजर, या असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर सेम होगा। हाँ, होगा। असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर एनालिस्ट भी लोग गए हैं यहाँ से एट असिस्टेंट मैनेजर लेवल। ओके, ओके। एंड यू हैव, अभी ऑब्वियसली आप यहाँ पे रिवील नहीं करोगे, बट यू हैव ऑफर्स फ्रॉम अदर अदर प्लेसेस। अभी ऑफर्स वगैरह आते हैं, नहीं आते? मतलब नहीं, वो अभी लोग मैं सोचते हैं कि कर एसीसी का यार वैसा हो सकता है तो कैसे लग गई एक बार, बट क्या बाद में डिमांड रहती है, ऐसे ऑफर्स आते हैं, तो क्या यू गेट जॉब ऑफर्स और नॉट? अभी तो मैंने बिल्कुल शट डाउन कर दिया था उसके बाद, क्योंकि कहीं भी मुझे अप्लाई अभी नहीं यहाँ करते? पर मतलब अभी मुझे है कि देयर इज अ लॉट टू लर्न, जब तक मैं वो प्रोफाइल बिल्ड नहीं कर लेती। सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी चेंज करेंटली, तो because अभी abhi अभी कोई I don't चेंज think आपने? I have that grip on US tax. So there's a lot to अच्छा, learn from this organization. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो चलो, आप अभी चेंज नहीं करने वाले, बट फिर भी अगेन आई विल रीआइटरेट माय क्वेश्चन कि कहीं से आपको कुछ रोल्स वगैरह कहीं से कुछ तो आता होगा कि यार अभी नेक्स्ट लेवल पे स्विच करना है या नेक्स्ट लेवल पे जाना है, क्योंकि आई एम श्योर सेम, अभी क्या होता है ना, बीइंग वेरी कैंडिड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि यार सेम ऑर्गेनाइजेशन में उतनी तेज ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, उसके अपने फायदे नुकसान हैं कि सेम Right. ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे आपको थोड़ा फायदा होता है, बट Hmm. दिस इज अ वेरी जनरल ट्रेंड कि सेम ऑर्गेनाइजेशन में उतनी तेज ग्रोथ नहीं होती। तो Right. लगता है कि मतलब बिग फोर्स में स्विच कर सकते हैं, फिर वापस जेनपैक्ट और फिर एक्सेल और मतलब जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं कंसल्टिंग के अंदर एक्सेंचर के, आ हाँ, जा मतलब सकते हैं। मुझे मेरे को ऐसा है कि हाँ, दैट इज वेरी राइट कि वो स्विच इज वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ ऑफ कोर्स सेम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलती। बट देन हम्म। कंसिडरिंग द फर्स्ट जॉब, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द टाइम, मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है यूएस टैक्सेशन में और मैं वो बिल्ड कर रही हूँ। सो बिफोर आई मूव टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट टू रीच एट दैट पॉइंट कि जहां मुझे ऐसा लगे कि आई हैव लर्न इतना कि इस ऑर्गेनाइजेशन का एटलीस्ट आई नो कि हम्म। आई कैन हैंडल थिंग्स अलोन। बट करेक्ट। 1 year में आई हैव बिल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट स्टिल आई थिंक देयर इज अ लॉट टू लर्न। बट मतलब मैं यही बोल रही थी कि बेसिकली स्विच कम, ऑफ कोर्स वो करियर स्विच लेने पड़ेंगे बार बार फॉर ग्रोथ, बट मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट जॉब कंसिडरिंग एकदम डिफरेंट रोल है, तो अभी माय फोकस इज कि वो मैं बेस बिल्ड अप कर लूं, ताकि करेक्ट। आगे के स्विचेस मेरे लिए डिफिकल्ट ना रहे। राइट, राइट। तो अभी यू आर बेस्ड इन गुड़गांव ओनली, राइट? यस। तो यार दोस्तों, आप रूपल को जाके फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर, इनका आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। बड़े ही बढ़िया बढ़िया बातें हम इनसे करते रहते हैं। आप पॉडकास्ट पे अब इनको कोशिश करेंगे और ज्यादा लाते रहें। रूपल, ये बताओ कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना एक एसीसीए मेंबर फ्रेशर
को पैकेज मिल सकता है, एज अ मेंबर एक फ्रेशर को कितना पैकेज मिल सकता है? मतलब कंसिडरिंग एट मतलब करंटली मैं देख रही हूँ लोग बहुत कंपैरिजन कर रहे हैं बिकॉज व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड एसीसीए कोविड के टाइम पे, तो मुझे लिंक्डइन पे बहुत कम लोग मिले थे जिनसे मैं इंटरेक्ट कर पाई थी। बट राइट नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर स्विचिंग, या फिर वो इनिशियल से ही मतलब एसीसीए की हो गई है अवेयरनेस, सो पीपल आर कंसिडरिंग डूइंग एसीसीए, पर उनका डायरेक्ट कंपैरिजन हमेशा सीएस के साथ रहता है। सीएस से रहता है। बट मुझे नहीं हाँ। लगता कि जो जिस तरह के पैकेजेस एसीसीएस को मिल रहे हैं एज अ मेंबर, उस तरह के पैकेजेस क्या सीएस को भी मिल रहे हैं? आ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एट पार चल ही रहा है कि, बट दोनों कहीं ना कहीं एट आई पार थिंक, चल रहे हैं। हाँ, बट आई थिंक कहीं ना कहीं जो मैंने लोगों से इंटरेक्ट करा है या जो मैंने कंसिडर करा है, अगर मैं ग्लोबल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो देखूं, या फिर जो बिग फोर्स भी है उनकी अगर ग्लोबल जो हम्म। उनका है, जैसे जीडीएस हो गया या केपीएमजी का ग्लोबल वर्जन हो गया, तो केजीएस उनमें हो आई गया। थिंक एसीसीएस को प्रेफरेंस दी जा रही है प्रेफरेंस एज दी जा कम्पेयर रही है। टू। सीपीए और एसीसीए में किसको प्रेफरेंस दी जा रही है? अभी मेरे को यूएस। इतना उसके बारे में, बट हाँ। जैसे आप यूएस बेस्ड काम कर रहे हो, मैंने भी ईवाई में यूएस बेस्ड काम किया है, तो क्या कोई ऐसा डिफरेंशिएशन आता है, या मतलब ठीक है तुम मुझे अब यहाँ अकाउंटिंग पर तुमको नहीं आती है? फील हुई है। हाँ, नहीं मुझे फील हुई, नहीं मेरे फील को भी हुई है नहीं फील चीज। हुई थी। मैं मतलब यूएस अकाउंटिंग में भी आई वाज डूइंग, आई एडवाइजरी में था मैं, सो आई वाज डूइंग क्वाइट वेल। यूएस अकाउंटिंग में भी मैं ठीक ही कर रहा था, मतलब जो हमारी हम्म, आईजीसी यूएस यहाँ पर थी, तो उसमें भी ठीक था। मुझे कभी नहीं लगा कि बिकॉज आई एम एन एसीसीए तो मुझे यूएस का काम नहीं हो रहा है। एंड यूएस हाँ। मुझे लगता है ज्यादा सिंपल है कंपेयर्ड हम्म। टू द यूके, क्योंकि वहाँ पे जजमेंट बहुत कम है। अब हर चीज के हम्म। फिक्स्ड रूल्स हैं, हर चीज के सेट रूल्स हैं, तो आप उसके हिसाब से चलो, एंड थिंग्स आर मच कंसिडरिंग बेटर जैसे दैट। मेरे भी जो इंटरव्यूज रहे थे, तो उसमें बेसिकली उन्होंने वो ही जजमेंट की थी कि टैक्स पे अंडरस्टैंडिंग कितनी है, रादर देन कि यूएस टैक्सेस नहीं पूछे थे मुझसे इतने, अच्छा, ओवरऑल बिकॉज टैक्स उनका पूछा था वही कि था वैट कि, तुम्हारे को, हाँ, हाँ वैट कैसा है तुम्हारा इनकम टैक्स के ऊपर, तुम्हारी ओवरऑल मतलब, अंडरस्टैंडिंग कैसी है? हाँ, डेफर्ड टैक्सेस पे चीजें पूछनी डेफर्ड थी। टैक्स। तो क्योंकि उनको बस ये देखना था कि अंडरस्टैंडिंग हो सकती है यूएस प्रोविजंस अगर तो अभी आप पढ़ेंगे। यूएस में डायरेक्ट टैक्स देख रहे हो कि इनडायरेक्ट टैक्स देख रहे हो? डायरेक्ट टैक्स, अभी आप डायरेक्ट टैक्स देख रहे हो, क्या एग्जैक्टली? इंश्योरेंस कंपनीज का है हमारा इंश्योरेंस। रोल जो है। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनीज का तो आपका बहुत ही जल्दी हम इनका सेशन लगाएंगे यूट्यूब लाइव, और शी विल बी एक्सप्लेनिंग अस कि इंश्योरेंस कंपनीज का जो भी टैक्सेशन है उन्होंने सीखा है, क्योंकि दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर स्टूडेंट्स ओनली। तो हमारे जो उभरते हुए एसीसीए मेंबर्स हैं, आने वाले होने वाले एसीसीए मेंबर्स हैं, आप एक टाइम पे थी, तो वैसे ही यस। बाकी लोगों को भी आपने सिखाना चाहिए। आप लोग मतलब इट वाज माय श्योर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आपकी भी अभी बनती है, अभी आप भी एसी से बन गए, तो ठीक है। इसके अलावा रूपल, क्या ग्रेजुएशन मैटर करता है वंस यू आर इन अ जॉब या नहीं, और कहाँ से किया है, क्या वो मैटर करता है? ग्रेजुएशन का कुछ भी मैटर करता है क्या? नहीं, मुझे नहीं ये फील हुआ, नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कभी फील वंस यू नहीं हैव हुआ। द प्रोफेशनल डिग्री फिर उसी की वैल्यू रह जाती है। लोग बहुत बोलते हैं कि क्या हम ग्रेजुएशन ये करें, बीकॉम करें, बीबीए करें, मैं तो बोलता हूँ जो मर्जी वो करो। हाँ, राइट, मतलब मुझे कहीं नहीं, पर भी मैंने कहीं भी जॉब करी है तो मुझे ऐसा नहीं लगा कहीं भी वो चीज़ मुझसे पूछी गई है या क्वेश्चन हुई है। कहीं नहीं कुछ। अच्छा, कहीं भी क्वेश्चन नहीं हुई वो चीज। राइट। और तो ग्रेजुएशन कुछ भी करे, बीबीए करे, बीकॉम करे, कुछ भी करे, इट डजंट मैटर। ठीक है रूपल, सो अदर देन दैट हाउस लाइफ, अदर देन दैट इन योर इट्स गोइंग पर्सनल प्रीटी स्पेस, अभी चीजें काफी चेंज हो गई होंगी लोगों को, हाँ, जैसे लोग बहुत। पहले आपको देखते होंगे उससे अब तो बहुत ज्यादा, क्योंकि बिकॉज मनी चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, और शक्ल भी बहुत बदल जाती है। Like हाँ, your face totally changes once you start making money and you start spending good money on yourself, तो आपकी शक्ल बदल जाती है, थोड़ी बहुत तो बदल जाती है। हाँ, अब वो तो वो इट क्वार्टरली चेंजेस। रिजल्ट्स का स्ट्रेस भी नहीं होता। हाँ, रिजल्ट का कि हर बार फिर आपको मेहनत करनी है, हाँ, जॉब भी देख रहे हो, ये भी देख रहे हो, तो वो उससे आप थोड़ा सा। एंड अभी आप मिले थे मेरी एक स्टूडेंट से, मेघना से शायद। यस, हाँ, तो हाउ वाज दैट मीटिंग? बढ़िया था वो। शी इट इज वाज आल्सो गुड। इनटू टैक्सेशन ओनली। वो भी यस। टैक्सेशन, अभी शायद वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर टैक्सेशन में, अभी उसका पॉडकास्ट आज ही हमने रिलीज किया है, हाँ, तो वी मेट इन द डेफिनेटली। ऑफिस प्रेमिसेस ओनली बिकॉज़ आवर अच्छा, ऑफिसेस एक्सेंचर के ही, आर इन द अच्छा, सेम।
ऑफिसेज practices. आसपास ही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यार, बहुत बढ़िया। तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो प्लीज गाइस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको इस तरह से रेफरेंसेस भी चाहिए, जो भी चाहिए तो आपको वो मिलता रहे। वीडियो को शेयर कर देना एंड बहुत सारा प्यार देना, अपना लाइक दे देना बहुत सारा। एंड रूपल को जाकर इसका लिंक्डइन पर इसको कर देना आप, कनेक्ट कर लेना, इसको फॉलो करना। अमेजिंग अमेजिंग इनसाइट्स आपको मिलते रहेंगे इनके भी लिंक्डइन से। एंड इनको दोबारा लाएंगे हम एक प्रॉपर सेशन के साथ, एक लाइव, जहां पर यही होंगी एंड शी विल बी एक्सप्लेनिंग। मतलब इफ शी अग्रीज तो हम इनको Sure, डेफिनेटली sure. वील वांट कि ये मतलब आधा घंटा पौना घंटे का एक सेशन यूट्यूब के ऊपर जरूर लगाएं। और आप चाहते हो कि लगाएं तो नीचे कमेंट एकदम भर डालो, एकदम स्टैन गन चला दो कमेंट की कि हमको रूपल का सेशन चाहिए टैक्स का। चलो, थैंक यू सो मच Sure. रूपल फॉर ज्वाइनिंग Thank अस you. एंड मजा आया। थैंक यू सो मच, और फिर से मिलेंगे, दोबारा से बातचीत Sure. करेंगे थोड़ा और। आपकी प्रोफेशनल जर्नी बढ़ती है तो हम भी आपके साथ साथ आपका बच्चों को और सबको दिखाते रहेंगे कि हाउ एन एसीसीए मेंबर कैन प्रोग्रेस। तो मैं तो दिखाता हूँ तो इन लोगों को लगता है कि मेरा तो फ्लूक से हो रहा है, तो कैसे हो गया कि यहाँ भी हो गए थे, वहां भी हो गए थे, पढ़ा भी रहे हैं। बट अभी आपके सामने एसीसीए मेंबर है जो सीए से एसीसीए में आई एंड शी इज ग्रोन सो मच ओवर द पास्ट 1 and 2 years। तो यार डेफिनेटली एसीसीए की बहुत डिमांड है, थी, और अब आगे भी रहने वाली है। एंड अवेयरनेस भी अब काफी अच्छी तरह से आ ही रही है। तो थैंक यू रूपल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you so much for having me.